Again, it was one of those nights which we get to witness as Barca fans. भाई साहब इस सीजन में ये दूसरी बार हुआ है। पहली बार हम ग्रानाडा के खिलाफ जो है वो कमबैक करे थे कोपा डेल रे में ही, एंड अब फिर से इट वाज अगेंस्ट सेविया। और कहानी चेंज थी। वो ग्रानाडा वाला रात अलग था और ये वाला रात अलग था, क्योंकि फर्स्ट लेग में हम हारे एंड देन ला लीगा में हम इनसे जीते, और वो भी एक अच्छे स्टाइल से जीते। तो वो फर्स्ट लेग हारने के बाद इतना मतलब वो नहीं था अपने अंदर। मतलब मैं जब वो मैच में देख रहा था, हम लोग फर्स्ट लेग हारे थे, तो मेरे को ये नहीं पता था कि मैं इतना पम्प्ड अप रहूँगा इस मैच के लिए। लेकिन भाई साहब वो सब पंपिंग शंपिंग जो है ना वो काम आ गई। और कल रात को 4 बजे तक जगना, भाई पैसा वसूल था भाई। इट वॉज अ वंडरफुल गेम फॉर बार्सा। एंड आई नोटिस वन टू कमेंट्स जहाँ पे आई डोंट नो इफ दिस गाय इज अ मैड्रिड फैन और व्हाट, थोड़ी सी जलन की बदबू जो है वो आ रही है। बट एनीवेज इट वॉज अ ग्रेट गेम। अगर तुमने गेम देखा है बार्सा का कल रात को, तो इट वॉज मैजिस्टीरियल मेरी नज़रों में। एंड दैट कम बैक वॉज absolutely deserving for Barcelona. The way which they were playing, it was just top class. बात करा जाए शुरुआत से, तो देखो बार्सिलोना की लाइनअप में तो ऐसी कोई चेंजेस हुई नहीं थी। इट वाज द सेम लाइनअप जो हम सेविया के अगेंस्ट उतारे थे ला लीगा में। बट सेविया के यहाँ पे 6 चेंजेस किए गए थे। 6 चेंजेस लोपेटेगी ने करे थे उस गेम को एनालाइज करके। बट क्या वो काम आए कि नहीं आए, ये तो स्कोर लाइन ही तुमको बयां कर रही है। सूसो अंदर आया, अकूनिया अंदर आया, विडाल जो है वो राइट बैक बन के खेल रहा था, बूनो को हटा करके दूसरा गोलकीपर को लाया गया। ऑल्सो अकाम्पोस जो है वो बेंच से वापस आया था। अकाम्पोस बहुत बेहतरीन प्लेयर है, तो तुम जानते ही हो। एनीवेज एक जो टैक्टिकली तुम कह सकते हो क्या गेम सेविया खेलना चाह रही थी, तो भाई सेविया जो थी वो एकदम हाई प्रेस खेल रही थी शुरुआत से। वी ऑल प्रिडिक्टेड कि भाई थोड़ी सी डिफेंस खेलेगी सेविया, बट इट वॉज नॉट द केस। यहाँ पे लोपेटेगी ने बोला यार ये जो बार्सिलोना का बैक लाइन है ना, ये मिस्टेक करते हैं, तो एक काम करेंगे अपन इनको ही प्रेस करेंगे ताकि ये बॉल निकाल के ही लेके आ पाए। बट भाई साहब आज के मैच में आर डिफेंस एक भी मिस्टेक करी हुई नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, एक भी मिस्टेक नहीं की थी अपार्ट फ्रॉम दैट मिंगेजा पेनाल्टी। आर डिफेंस वॉज रियली ग्रेट एंड दे वी आर सोकिंग द प्रेशर लाइक अ स्पंज। बेहतरीन तरीके से जो है वो प्रेशर को सोक किया जा रहा था। फर्स्ट हाफ में अगर मैं बोलूं कि मेरे लिए कोई 2 प्लेयर कोई जो बहुत बेहतरीन खेले, मैं कहूंगा मिंगेजा एंड पेद्री। मिंगेजा टॉप नॉच कर रहा था, डिफेंडिंग उसकी टॉप नॉच जा रही थी। वो आगे जाकर के सर्जिनियो डेस्ट के साथ जो कंबाइन करके हेल्प कर रहा था, साथ ही साथ मिंगेजा और सर्जिनियो डेस्ट का दोनों का एक साथ होना जो है वो बहुत ही बेहतरीन था बार्सिलोना के। क्योंकि सर्जिनियो डेस्ट जब आगे खेलता है ना, तो मिंगेजा के पास भी इतना पेस है, उतनी फिजिकलिटी कि वो वापस दौड़ करके अगर कोई मिस हैपनिंग हो सकती है सर्जिनियो डेस्ट के आगे खेलने से, वो मिंगेजा कवर अप कर देता। हमने देखा है मिंगेजा को ऐसा राइट बैक खेलते हुए, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन बात हो गई। और इसी के चलते क्या हो रहा था, सर्जिनियो डेस्ट वाज प्लेइंग अप हाई ऑन द पिच, और एक तरफ जॉर्डी अल्बा जो है वो थोड़ा सा डिफेंसिव खेल रहा था फर्स्ट हाफ में पर्टिकुलरली। क्योंकि अगर तुम याद करने की कोशिश करोगे तो फर्स्ट हाफ में जॉर्डी अल्बा की तरफ से कोई ऐसा गोल वोल या फिर मतलब इतना ज़्यादा अटैकिंग स्ट्राइड नहीं देखने को मिला एज कम्पेयर टू सर्जिनियो डेस्ट। सर्जिनियो डेस्ट के पास एकर्स की जो है वो ओपन स्पेसेस थी। लियोनेल मेसी को भाई 3-4 प्लेयर घेर के चल रहे थे, एंड सर्जिनियो डेस्ट को केवल अकूनिया के साथ ही 1v1 करना था। अब जब सर्जिनियो डेस्ट के लिए 1v1 की चांसेस आई, तो सर्जिनियो डेस्ट वहां पर थोड़ा सा फेल कर रहा था, क्योंकि अब एक ही स्किल नहीं कर सकते हो यार एक प्लेयर के साथ। अब अकूनिया के साथ वो बार बार स्टेप ओवर्स कर रहा था, और वो चीज़ जो है वो थोड़ी सी इरिटेट कर रही थी हर बारसा फैन को कि यार इतने आगे बॉल लाने के बाद सर्जिनियो डेस्ट थोड़े से स्किल्स के चलते हम मार खा जा रहे हैं, और हमारा जो एक स्ट्राइड चल रहा है गोल मारने का वो टूट रहा था। एनीवेज थोड़ा सा ये जो प्रॉब्लम्स थी सर्जिनियो के पास वो तो हुई, बट भाई साहब इट वॉज ऑल डेम्बेले, डैम्बोस बोलते हैं भाई साहब। गोल रानी खेल करके उसने जो शॉट लिया और वो गोल में जाके घुसा है। I don't know if it was lucky or not. I don't care if it was lucky or not. But I can scream it from deep down of my throat that it was गोलाजो था भाई, वो उसको कोई नहीं रोक पाता। बट यहाँ पे हाँ ठीक है, मतलब मैं थोड़ा सा एकदम नेट पिकिंग करूँ तो सेविया के डिफेंडर्स कुछ ज़्यादा ही पीछे हो जा रहे थे डेम्बेले से। उन लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो शॉट लेगा, बट इट वॉज अ गोलाजो एंड बार्सा 1-0 अप हो जाती है। 1-0 अप होने के बाद हम लोग के अंदर जो है
वो होप्स और सभी की किरण बढ़ गए कि भैया अब तो ये गेम हम जीत सकते हैं क्योंकि हम 1-0 अप हो गए हैं। इट ऑल रिक्वायर्स इज सेकंड गोल। और फर्स्ट हाफ में जिस हिसाब की परफॉर्मेंस बार्सिलोना दे रही थी और सेविया के हर एक अटैक को हम लोग पकड़ के चल रहे थे, उससे क्लियरली ये चीज़ सामने आ रही थी कि बार्सिलोना सेकंड गोल मारने से बहुत ही ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू सेविया अपने पहले गोल मारने से। तो बार्सिलोना फर्स्ट हाफ में बेहतरीन तरीके से जो है वो डोमिनेट करी है, एक तरीके से अपन ये बोल सकते हैं। अगर मैं स्टैट्स के ऊपर नजर डालूं तो तुम देख सकते हो, यहाँ मैं तुमको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ, तुम यहाँ पे देख लो, हरा बार्सिलोना है, नीला सेविया है। तुम देख सकते हो हरा वालों का कितना चांसेस मिला है और सेविया का कितना कम चांसेस मिला है। और अगर मैं बात करूं तो क्या बोलते हैं, हमारे पोजीशन की 62% पोजीशन हम बना के चल रहे थे। हमारी फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार की चल रही थी, 2-3-2-3 चल रहा था, जहाँ पे भाई साहब डेम्बले मेसी अप टॉप थे, साथ ही साथ डेस्ट, पेदरी और डियोंग जो है वो 3 बन के चल रहे थे। बीच में जॉर्डी अल्बा और बुस्केट्स खेल रहे थे। जैसे कि मैंने तुमको बताया कि जॉर्डी अल्बा ज़्यादा आगे नहीं खेल रहा था और ये डिफेंसिव अप्रोच जॉर्डी अल्बा की हमको बहुत ही ज़्यादा कवर करी थी उनके अटैक्स के होने से। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे जॉर्डी अल्बा का जो ये रॉक सॉलिड डिफेंसिव आज फर्स्ट हाफ गया है, ये पे किया है बार्सिलोना को फर्स्ट हाफ में। साथ ही साथ आखिरी के 3 वी ऑल नो इट वाज पीके, लॉन्गले एंड मिंगेजा। बात कर लूँ एक हाईलाइट की जो मेरी दिल जीत गई इस फर्स्ट हाफ में, और वो थी डेम्बले का रन। अगर तुमको याद होगा तो एलेक्सिस विडाल दौड़ रहा था बॉल लेकर के और 1v1 हो सकता था वो गोलकीपर के साथ, और पीके अपनी जान लगा करके दौड़ा था उसके बाद पीछे। बट वी ऑल नो पीके की पेस उतनी ज़्यादा नहीं है। बट देन कम्स डेम्बले लाइक फ्लैश पीछे से, भाई वो आधा पिच दौड़ते हुए आया है और भाई एलेक्सिस विडाल से बॉल छुटा के गया है। एंड दिस शोड दैट टीम पैशन, दैट टीम मेंटेलिटी विच वी वर लैकिंग, खासकर हमारे अटैकिंग प्लेयर्स की तरफ से। पिछले सीजन मैं बैश करता था कि यार डेम्बले क्यों नहीं डिफेंसिव हेल्प करता है, बट आई डोंट नो, ये मेंटेलिटी शायद कोमन ने डाली होगी प्लेयर्स के ऊपर। डेम्बले आ करके डिफेंड कर रहा है, वो भी 1v1 सिचुएशन क्रिएट करके, वो भी आधे पिच से दौड़ करके अपने पेस का इस्तेमाल करते हुए, ये जानते हुए कि पीके जो है वो दौड़ नहीं पाएगा। ये प्रूव करता है कि इस टीम की मेंटेलिटी कितनी ज़्यादा चेंज हुई है कोमैन के आने के बाद से, और इसका तो श्रेय जो है वो हमको रोनाल्ड कोमैन को देना पड़ेगा। सेकेंड हाफ में कोई सारे चेंजेस हुए सेविया के हाफ में भी। रैकिटिच आता है डियोंग के बदले, नावास आते हैं विडाल के बदले, विडाल को शायद इंजरी भी हुई है, और ओकाम्पोस आते हैं रैकिक के बदले। अब यहाँ पे ये जो 3 जो है चेंजेस, काफ़ी ज़्यादा बड़े चेंजेस थे। वी ऑल नो रैकिटिच हार्म कर सकता है किसी भी टीम को सेकेंड हाफ में आने के बाद, क्योंकि भाई वर्ल्ड क्लास प्लेयर तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जीसस नावास को हम सभी जानते हैं, अच्छा प्लेयर है। साथ ही साथ ओकाम्पोस अर्जेंटीनाई, भाई ये बंदा जितनी थ्रेड बनाने लग गया था सेकंड हाफ में ना, मेरे को थोड़ा सा डर लगने लगा था। एक चांस था सेकंड हाफ में जो हम लोग, मतलब मेरा वहाँ पे दिल टूट गया, क्योंकि फर्स्ट हाफ में भी हमने कई सारे चांसेस बनाए, ऐसा नहीं था कि हमने चांसेस नहीं बनाए थे, और उन चांसेस को हम कवर नहीं कर पा रहे थे। ऑफ कोर्स गोल नहीं पड़ पा रहा था। मेसी का एक चांस था जो ऑन द डिफेंस क्लियर हुआ था, तो लग रहा था कि यार फिर से वही कहानी होगी क्या यार, हम लोग इतने सारे चांसेस क्रिएट करने के बाद भी गोल नहीं स्कोर कर पा रहे हैं, तो ये वापस से आकर के हमको कहीं हॉन्ट ना करे। बट सेकेंड हाफ में एक चांस था एल्बा का, जो एल्बा ने, भाई वो गोल पड़ जाता ना तो मतलब वो तो वन ऑफ द बेस्ट गोल्स ऑफ कोपा डेल रे का हो जाता। भाई क्या स्ट्राइक थी जॉर्डी अल्बा की तरफ, वी वेर अनलकी कि वो पोस्ट में लग के चला गया, और उस स्टेज में मेरे को लगा कि यार अब शायद जो है वो मुश्किल का वक्त आ सकता है बार्सिलोना के लिए, और वो चीज़ आई भी। मिंगेजा दौड़ के जाता है और ओकाम्पोस को पकड़ के गिरा देता है। इट वॉज अ क्लियर पैन, मेरे हिसाब से तो वो रेड कार्ड भी हो सकती थी, वो तो शुक्र है रेफरी का कि वो रेड कार्ड नहीं दिया मिंगेजा को, और पैन मिला भाई ओकाम्पोस को। एंड पता नहीं उस समय तक मेरा लाइव जो है वो टूट गया था। साथ ही साथ जिन्होंने लाइव नहीं ज्वाइन किया हमारा ट्विच में, तो बहुत मज़ा आया ट्विच में। आप लोग अगर जुड़े थे, आप वीडियो देख रहे हो, तो थैंक यू फ्रॉम डीप ऑफ माई हार्ट। 1200 लोग लाइव देख रहे थे ट्विच में, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भाई, तो थैंक यू वहाँ पे जुड़ने के लिए। लेकिन इस वक्त तक मेरा पता नहीं कैसे नेट टूट गया था, और मैंने थोड़ा सा बीच में मैं गायब हो गया था, आखिरी में मैं फिर से आ गया था। तो भाई साहब ओकाम्पोस जो है वो स्टेप अप करता है पेनाल्टी देने के लिए, और ओकाम्पोस का मुंह देख के मेरे को लग रहा था कि ये मिस करने वाला है, पता नहीं कुछ तो गड़बड़ मेरे को लग रही थी, क्योंकि ओकाम्पोस पता नहीं मेरे को लग रहा था देख करके, एंड वही हुआ। ओकाम्पोस ने मिस तो नहीं किया, बट टर स्टेगन ने बेहतरीन सेव किया, एंड इट वॉज वंस अगेन दैट नाइट जहाँ पे टर स्टेगन हमको फिर से बचाता है। आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड विद अस कि टर स्टेगन के सेव्स हमारी जान बचाती है, और आज के मैच में भी वही हुआ। एंड ये जब यहाँ पे जब बार्सिलोना बची ना, इसके बाद से कोई एक स्पार्क मेरे को दिखी बार्सा के प्लेयर्स में कि यार बंदा हमको बचाया, अब हमको करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और इसके बाद जो बार्सिलोना खेलना चालू करी है वो तो कातिलाना था भाई, कातिलाना था।
थोड़े से चेंजेस हुए, बुस्केट्स आया मोरियबा की जगह, जो मेरे ख्याल से ठीक था क्योंकि बुस्केट्स अच्छा खेल रहा था, नहीं मानोगे तुम लोग, बट मतलब नहीं मानोगे क्या, मतलब तुम लोग को अरे मतलब बुस्केट्स अच्छा खेल रहा था, उसके बदले मोरियबा आया और मोरियबा अच्छा आया, ठीक है अच्छा था क्योंकि बुस्केट्स थोड़ा सा थक गया था। और मोरियबा के पोजिशनल प्ले बहुत प्यारे मेरे को लगते हैं क्योंकि ऑफकोर्स यार ला मासे का प्लेयर है तो ही नोज कि कहाँ पे मेरे को कहाँ रन्स बनाने हैं, कहाँ पे पास देकर के आगे बढ़ना है। मोरियबा उसमें नंबर 1 है, तो मोरियबा आया और फिजिकलिटी भी लेके आता, तो इट वॉज रियली गुड। एंड मिंगेजा के बदले जूनियर फिरपो आया और साथ ही साथ यहाँ पे कहीं पे ग्रीजमैन भी आया था डेस्ट के बदले। तो डेस्ट के बदले ग्रीजमैन आया था, मिंगेजा के बदले फिरपो आया था। अब तुम पूछोगे कि यार ग्रीजमैन क्यों आया डेस्ट के बदले, क्योंकि मैंने तुमको बताया हम 2-3-2-3 खेल रहे थे, तो उस 3 में शायद ग्रीजमैन आ जाए तो हम गोल ज़्यादा मार पाए, ऑफ कोर्स हो सकता है। तो उस पोजीशन के चलते तुम कह सकते हो कि वो डिसीजन ठीक था रोनाल्डो कोमैन के द्वारा। मोरियबा का आना इट वॉज ऑल गुड, और साथ ही साथ यहाँ पे मिंगेजा को हटाना वॉज क्वेश्चन्ड बाय सम ऑफ द फैंस, बट आई पर्सनली थिंक कि मिंगेजा जब थकने लगता है ना तो वो आए बाय फाउल्स करता है, और वो आए बाय फाउल्स के चलते ही एक पेनाल्टी हम खाए। अब ये एक ऐसा मैच था जहाँ पे हम अगर एक भी गोल खा लेते ना ऐसे सिली मिस्टेक्स करके, तो फिर हमारा जीतना तो भाई नामुमकिन ही था। इसीलिए मेरे ख्याल से मिंगेजा के थके हुए पैर के बदले जूनियर फिरपो, जो ठीक है उतना अच्छा प्लेयर नहीं है एज कम्पेयर टू मिंगेजा, बट ज़रूरी था, और हमारे पास ऐसा कोई प्लेयर है भी नहीं कि हम डायरेक्ट चेंज कर पाए, तो जूनियर फिरपो भी ठीक था। आखिरी में पीपल वर नोटिसिंग कि गेम स्लो हो गया, एंड सम गाइज वर ब्लेमिंग ग्रीजमैन ऑन दिस कि भाई ग्रीजमैन के आने से गेम स्लो हो गया, ग्रीजमैन के आने से गेम स्लो हो गया, बट आई डोंट फील द सेम, क्योंकि ग्रीजमैन के आने से मेरे ख्याल से गेम थोड़ा सा बेटर हुआ, क्योंकि ऑफ कोर्स सर्जिनियो डेस्ट वैसा गेम नहीं खेल पाता जैसे ग्रीजमैन अटैकिंग साइड में खेल पाता है। ग्रीजमैन ऑल्सो डिफेंड भी कर देता है बीच से, तो वो चीज़ में भी हम लोग कवर्ड थे। मैसी राइट विंग में ज़्यादा खेल रहा था सेकंड हाफ में, जो बहुत ही बेहतरीन था, वो मतलब पासेस बहुत प्यारे दे रहा था राइट विंग की तरफ से। लेकिन सेविया जो है ना, उनके फटके हाथ में आ गई थी, उनके फटके हाथ में आ गई थी। देवर लाइक कि यार अब नहीं हो पा रहा है यार, अब बस अब डिफेंड कर लो यार, डिफेंड कर लो। और उस डिफेंडिंग के चक्कर में फर्नांडिस जो है उसको एक रेड कार्ड मिल जाता है। सेकंड येलो था फर्नांडिस का, एक फाउल था मेरे ख्याल से ट्रिंकाओ के ऊपर, जिसके चलते उसको जो है वो येलो कार्ड मिला, और ठीक था क्योंकि सेविया बहुत ही ज़्यादा डिफेंस हो गई थी। और 88 मिनट में हमारे रोनाल्डो कोमैन भाई ने चेंजेस किए, क्योंकि चेंजेस वर नीडेड यार। अब 2-3-4 मिनट बचे हैं, अब क्या कर लोगे चेंजेस नहीं करोगे तो। स्ट्राइकर्स को लेके आओ, गोल पड़ गया तो ठीक, नहीं तो हम लोग वैसे ही बाहर थे। तो ये भी चेंजेस मेरे नज़र में ठीक था। ब्रेटवेट ट्रिंकाओ भले आखिरी के 2 मिनट में, बट ठीक है। तो वहाँ पे ट्रिंकाओ के ऊपर चैलेंज किया गया फर्नांडिस के द्वारा, और फर्नांडिस को मिला सेकंड येलो कार्ड, और फर्नांडिस हो गए आउट। अब यहाँ पे सेविया 10 मैन हो गई। आखिरी के 3-4 मिनट में सेविया 10 मैन हो जाती है, और सेविया की फटके हाथ में थी भाई, लिटरली फटके हाथ में थी कि भाई बस हम लोग को डिफेंड कर लेना है, एक गोल बचा लो, 2 मिनट बचा है, 2 मिनट बचा है। और यहाँ पे वो जो मेंटेलिटी का एज बार्सा के प्लेयर्स इतने समय से लेकर के चल रहे थे, वो पे ऑफ करती है। इट वॉज ग्रीजमैन जो अपने स्किल से एक डिफेंडर को भाई कंप्लीटली उसका जूता खोल देता है, और जूता खोलने के बाद भाई ग्रीजमैन का क्या वो पास था, लेकिन उस पास के साथ जेरार्ड पीके का स्टेप अप करना, कूदना, गोल मारना, इट वॉज टॉप नॉच। ऑफ कोर्स यहाँ पे फर्नांडिस की जो है वो कमी महसूस हुई सेविया को, क्योंकि एक और आदमी रहता बॉक्स के अंदर तो शायद ये गोल नहीं पड़ती, बट थैंक गॉड ये गोल पड़ी। एज अ बार्सा फैन मैं तो भाई खुशी होऊंगा ना, तो यहाँ पे गोल पड़ी जेरार्ड पीके के द्वारा। एंड एक और चीज़ मैंने ये नोटिस करी कि यहाँ जूनियर फिरपो भी ट्रिंकाओ से आगे कूद रहा था, ताकि वो हाइट एडवांटेज और फिजिकलिटी एडवांटेज मिले। एनीवेज इट वॉज आर प्रेसिडेंट जो आकर के यहाँ पे गोल मारना। और पता नहीं भाई इस बंदे को फोकट खाली ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, मैं शुरू से ये चीज़ बोलते हुए आया हूँ। आई नो ही इज़ गेटिंग ओल्ड, बट इस टाइप का लीडर मुश्किल है अभी हमको मिलना। तो फालतू का क्रिटिसिज्म यहाँ पे जेरार्ड पीके राइट ऑफ करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल मारते हैं बार्सा की कोपा डेल रे की हिस्ट्री का मेरे हिसाब से, और बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। ये ग्रीजमैन का जो कॉम्बिनेशन था विद जेरार्ड पीके वॉज टॉप नॉच। इसके बाद हम जाते हैं एक्स्ट्रा टाइम में, और एक्स्ट्रा टाइम में सेविया 5-4 खेल रही थी। 5-4 का फॉर्मेशन इनका चल रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स ये 1 मैन डाउन थे, तो दे वर थिंकिंग कि भाई पेनाल्टी लेके जाते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा, बट इट वॉज बार्सा वंस अगेन। और यहाँ पे देखो फर्स्ट लेग में मैंने ये चीज़ कहा था कि मतलब प्रीव्यू और रिव्यू दोनों में कहा था कि हम बहुत ज़्यादा थके हैं यार, क्योंकि हमारे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम के गेम्स खेलते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं, और फिर लालिगा भी इतना जो है वो कंजेस्टेड चल रहा था, तो हमारे प्लेयर्स थके हुए थे। लेकिन इस गेम में मेरे को ये महसूस हुआ हमारे ही प्लेयर्स नहीं थके हुए थे, यहाँ सेविया के प्लेयर्स थके हुए थे।
वो लोग मेंटली भी थके हुए थे। जब एक्स्ट्रा टाइम में गेम गया ना तो बहुत सारे सेविया के प्लेयर्स वर लाइक यार बस डिफेंड कर लो, और वही चीज़ जो है वो खा गई थी सेविया को। वो डिफेंस करने के चक्कर में थोड़े से मिस्टेक्स करने लग गए और फिर रेड कार्ड भी मिल गया तो वो भी एक चीज़ खा गई। इट वॉज अगेन अ ब्यूटीफुल लिंक अप प्ले बिटवीन मोरिएबा, लॉन्गले, एल्बा एंड देन एल्बा क्रॉस डालते हैं भाई साहब गोटवेथ को, और गोटवेथ भाई हेडर मार के 3 कर देते हैं स्कोर को, और यहाँ पे बार्सिलोना जो है वो जीतने की तरफ एक और करीब आ जाती है भाई। एक और गोल की नेसेसिटी महसूस तो हो रही थी कहीं ना कहीं, बट ठीक है यार, वी वॉन दिस गेम 3-0। और वो जो हेडर था ना वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि डिएगो कार्लोस बहुत थका हुआ नजर आ रहा था, और उसके चलते कह सकते हो कि ये हेडर पड़ा, क्योंकि दिस बॉल वाज जस्ट बिटवीन कुंडे एंड डिएगो कार्लोस। अगर डिएगो कार्लोस थोड़ा सा और एक्टिव रहता तो शायद रोक लेता, बट थक गए थे सेविया के प्लेयर्स। इवन कुंडे की भी जो है वो बत्ती बुझ गई थी। तो आखिरी तक में सभी सेविया के प्लेयर्स थक गए थे, और वो चीज़ का फायदा जो है वो बार्सिलोना ने उठाया। सब्स्टिट्यूशंस, ब्रेथवेथ एंड ट्रिंकाओ वेयर क्रिएटिंग अ मैस इन द अटैक। मिडफील्ड में मोरिएबा का जो यंग पैर आ गया था वो भी अच्छा खेल रहा था, और डिफेंस में जो यंग पैर जूनियर फिरपोक आ गया था वो भी जो है वो हेल्प किया बार्सिलोना को ये विन को क्लीच करने में। आई नो कहीं ना कहीं मैसी जो है वो गोल मार देता तो हम अलग ही खुश रहते। मैसी बहुत क्लोज था गोल मारने के लिए, लेकिन फिर भी मैसी के कंट्रीब्यूशंस बहुत बेहतरीन थे इस गेम में। क्या मैं तो भूल ही गया प्रेडिक्शन के बारे में ना। 38 लोग तुम देख सकते, नाम मैंने लिखा है भाई, 38 लोग जो है वो सही प्रेडिक्ट करे हैं। प्रीशियस टरवासो, कुमुंद कलोदे, हर्षित, नोटा मीमर, यश जलान, निहार देसाई, नीलाजन बैनर्जी मेरा भाई, सैथिमा इज गॉड, त्रिका गोटी, दीपक दास, स्लैश फुटबॉल एचडी, मोहुल श्रीवास्तव, मिलन बनर्जी, शोयो, विशाल साइका, कुमार योगी, ऑटोमिक्स रॉक्स मेरा भाई, मिलिशियन गेमिंग, मोन्टू डॉली, शिवम दुबे, नारायण शाह, कैप्टन गेमिंग, TM10, आरिफ हुसैन, अरिजीत, JM, अक्षत गुप्ता, आशबिन सबकाटो, मिलान लहक, शाहिद खान, फ्रांसिस डियाज, धैर्य लाट, मनीष वर्मा, यशवामित्र जोशी, यशवामित्र, अरे क्या नाम है यार, भारी नाम है भाई, यशवामित्र जोशी, मस्त नाम यार, मजा आ गया। आदित्य भाई, शिरजन सचदेवा, ड्रेडफुल भाई अपना, और ऑफ कोर्स मेहुल भाई नंबर 1 कमेंट करे, और नंबर 1 कमेंट सही प्रेडिक्शन, क्या बात मेहुल भाई। एनीवेज, तो ये जो प्रेडिक्शंस हैं इसका जो है मैं गिव अवे करूँगा इंस्टाग्राम पे मैं सोच रहा हूँ मैं लाइव आऊँ आज रात को 9:30 बजे, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और वहाँ पे लाइव जो है वो हम करेंगे भाई इसका गिव अवे, जो 2 अपन 25 रुपये 21 रुपये डेटा बूस्टर रहता है ना, तो वो करेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। एंजॉय करो, मज़ा आ गई, व्हाट अ वीक इट हैज़ बीन। बाटे में वो जेल में है, हम अब जेल से निकल गया है, ठीक है, मतलब जेल तो गया ना बस, ठीक है। हम कोपा डेल रे के फाइनल में है, ला लीगा में अभी आने वाला है एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस रियल मैड्रिड, जहाँ पे मज़ा आएगा देखने में, और साथ ही साथ अभी हमारे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो मज़ा है, टाइम है, मज़ा आने वाला है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, हमेशा टेक केयर, पीस, विस्कल बारसा।